बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक फूल की चाह पाठ का सार। इस सार के माध्यम से आप इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है उसका बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी का सार यानी कथा या कहानी। सियाराम शरण, पहले आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह समाज में व्याप्त छुआछूत और असमानता को चिन्हित करती है। ये समस्या आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। कवि कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी गांव में। उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर बैठा दिया था। इस कविता का मुख्य पात्र जो पिता है अपनी बेटी सुखिया को बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक ना मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय दर्द से कांप उठता था। वह यही सोचता था कि किसी तरह उसकी बेटी इस महामारी की प्रकोप से बच जाए। एक दिन सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। वह महामारी की चपेट में आ गई। अछूत कन्या सुखिया के मन में महामारी की चपेट में आने के बाद देवी माँ के चरणों का एक फूल प्रसाद के रूप में पाने की इच्छा हुई। उसको लग रहा था ताकि वह ठीक हो जाए, प्रसाद मिल जाएगा तो वो ठीक हो जाए। उसके पिता अछूत थे। इसके बावजूद अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर में वे जा पहुँचे, जहाँ मंदिर के आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में की तरह शोभा दे रहे थे। जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमक रहे थे, मंदिर का पूरा आंगन वैसे ही चमक रहा था। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा था जैसे कि कोई उत्सव हो। मंदिर में भक्तों के झुंड मधुर आवाज में एक सुर में भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे। वह मंदिर में जा पहुँचा। पूजा कर प्रसाद लेकर जब वे लौट रहा था तभी कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उस पर मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध करने का आरोप लगाकर घूसों और लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया, अर्थात उसे बहुत मारा। लोग उसे न्यायालय ले गए। वहाँ उसे 7 दिन का कारावास की सजा दी गई। सजा काट कर जब वह अपने घर पहुँचा तो उन्होंने सुखिया को पहले की तरह खेलता नहीं पाया। उन्हें पता चला कि सुखिया की तो मृत्यु हो गई है। बहुत दौड़े दौड़े वे शमशान घाट पहुँचे और उन्होंने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया। उसका दिल दुख से दहक उठा और उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि वे अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। बच्चों, ये कविता के द्वारा कवि समाज में फैली सामाजिक विषमता, असमानता, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं।